प्लीज आप। सर मैं भारती बोल रही हूँ। भारती प्लीज। हाँ। सर अभी जो जी, जो सर जो अभी पैटर्न आ रहा है करंट अफेयर का, हम्म। उसमें जैसे कि एईडीओ का जो एग्जाम हुआ तो सर बहुत इन डेप्थ में जाकर के पूछा बिल्कुल था बिल्कुल करंट अफेयर। बिल्कुल बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल सर जो प्लीज। हाँ, जैसे जो अहमदाबाद क्रैश वाला क्वेश्चन था मेरा वाला बच में, और उसमें पूछा था कि सर उसमें पैसेंजर्स कितने थे, प्लेन कौन सी बिल्कुल कंपनी का बिल्कुल था। ये सारे सवाल इतने डेप्थ से पूछ रहा है सर, तो यही मैं समझ नहीं पा रहा क्या कितने डेप्थ तक जाऊँ, इसी वजह से बिल्कुल मैं क्लास ज्वाइन किया। बिल्कुल। आई शो यू, आई डिस्कस है ना, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला था। योर ऑब्जर्वेशन इज गुड, है ना। तो हम लोग वैसे ही अप्रोच कर रहे हैं। आई शो यू दिस। सो विल स्टार्ट आई गेस, है ना। सब लोग आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो विल स्टार्ट। सब लोग एक बार म्यूट रखेंगे, है ना, वंस वी डिस्कस। एंड में वी कैन हैव अ डाउट सेशन। हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर सिटिंग फॉर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्ट हिट सीरीज जो हमारा लॉन्च हो रहा है। इसका ओरिएंटेशन क्लास आज है, फर्स्ट क्लास आज है। तो यहाँ पर बेसिकली आज रीसेंट ट्रेंड से समझेंगे, है ना। जो लास्ट के आपके बीपीएससी के पेपर्स हैं, जो आपका सीसीई का पेपर है 69th का, 70th का, 71st का, है ना। बिकॉज जब हम ट्रेंड एनालिसिस देख रहे हैं तो वी मस्ट सी द ट्रेंड ऑफ सीसीई ऑल्सो। और रिसेंट में जो आपका एईडीओ कंडक्ट हुआ है, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, इन तीनों के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करेंगे, जस्ट गो थ्रू करेंगे, एंड वी विल सी व्हाट इज द चेंज ऑफ ट्रेंड। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन और नेचर भी देखेंगे, है ना। कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन से पूछ रहा है तो क्या वो बिल्कुल पेरिफेरल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जो सबको पता है, या मैक्सिमम टाइम आप न्यूज में देखते हो किसी भी चीज के रेफरेंस में, या अंदर जाके डेप्थ में पूछ रहा है। दिस वी विल सी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछ रहा है तो उसका विड्थ क्या है ना। क्या वो बिल्कुल डीप डाउन टेक्नोलॉजी के अंदर जाके पूछ रहा है कि ऊपर ऊपर की बातें पूछ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे कि सब्जेक्ट में भी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देन नेचर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। नेचर ऑफ क्वेश्चंस में भी क्या है कि कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना रहा है, वन लाइनर बना रहा है, ऑप्शंस कैसे हैं, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, इस तरीके के जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस है। इसका भी हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड क्या है ना। वेदर इट इज रिलेटेड टू यूपीएससी और नॉट, है ना। कि यूपीएससी के ट्रेंड पे पूछा जा रहा है कि इट्स समवेयर बिटवीन पीसीएस एंड यूपीएससी, है ना। बिल्कुल यूपीएससी भी नहीं है और पीसीएस भी नहीं है। सो इट इज समवेयर इन द मिडिल। वी विल अंडरस्टैंड दैट थ्रू द एग्जाम्पल्स। एंड देन एट द एंड आई विल डिस्कस अबाउट आर अप्रोच इन द डायरेक्टेड सीरीज जो आपने कोर्स में एनरोल किया है। सो ऑल ऑफ यू हैव एनरोल्ड। वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासेस, कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, हाउ लेक्चर्स विल मूव, वी विल सी द सैंपल्स ऑल्सो, कि किस तरीके से नोट्स अवेलेबल कराऊंगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, है ना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एईडीओ पेपर ना। अब ये आराम से सुनेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनालिसिस बहुत सारे देख लिए हैं, बट स्टिल यू वॉच दिस एनालिसिस सो दैट यू कैन गेट अ सेंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डाइवर्सिटी कैसी है, और हमें अब कैसे अप्रोच करना है। बिकॉज सेवन जो आपका 72nd प्रीलिम्स होने वाला है, बिलीव मी इट विल बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। टफेस्ट पेपर इसलिए होगा क्योंकि जो रिसेंट का एडीओ है, यहाँ पर आपको एक सैंपल मिल गया है कि किस तरीके का पेपर होने वाला है। बी श्योर कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डिफिकल्ट ही होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट, सम ऑफ देम विल बी डेफिनेटली इजी। सो देयर विल बी मिक्स एंड मैच। तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए आगे करंट अफेयर्स पढ़ने का अगले 2 महीने में, वी विल सी एट द एंड। एक बार हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पर अगर एडीओ शिफ्ट वन का पेपर देखें ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप। भारतमाला परियोजना वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2017। तो टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पंखा ऑन लेंथ। करो। प्रियंका प्लीज। गर्मी लग रहा है, हम बेहोश हो जाएंगे। नहीं, अध्ययन प्लीज करो, करो अध्ययन प्लीज। प्रियंका प्लीज म्यूट कर लो। ओके, सब लोग म्यूट करके रखेंगे प्लीज। तो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, भारतमाला परियोजना अक्टूबर में लॉन्च हुआ। से एवरीवन नोज कि भारतमाला परियोजना कब लॉन्च हुआ, यू माइट बी नोन, बट पूछ क्या रहा है, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे अप्रूव हुआ। तो अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एकदम फैक्चुअल है। दिस माइट बी देयर समवेयर इन द इकोनॉमिक सर्वे और इन द बजट। सो अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपको नहीं पता हो तो। और ये जानना जरूरी भी नहीं है ना। इस तरीके से भी समझेंगे कि ये फैक्ट आपको जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है इस स्टेज पे, जब आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो। तो अगेन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा या उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो बी श्योर कि जो टफ क्वेश्चन है ना, उसके पीछे ना भागते हुए वी विल सी व्हाट कैन बी डन फ्रॉम द कोर कंपोनेंट, है ना। जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, जो आपको पता ही होना चाहिए, वो चीज हम प्रिपेयर कर ले, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर आप देखो, पिछले साल के क्वेश्चंस आप देखोगे 67, 66, है ना। इसके पहले 65th के क्वेश्चंस देखोगे। अगर कोई यूएन रेजोल्यूशन के बारे में पूछता था तो पूछता था कि
कौन अब्सटेन किया, है ना, कितनी वोटिंग पड़ी, है ना, इस तरीके से पूछा जाता था। बट यहाँ पर आप देखो कि 3 स्टेटमेंट पूछा है ना, पूरा का पूरा जो ये रिजोल्यूशन से रिलेटेड न्यूज है, एवरीथिंग हैज बीन आस्क्ड। द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, एग्जैक्टली कि क्यों हुआ था, है ना, रिजोल्यूशन को कितने एब्सेंटिज्म मिले, कितने वोट्स मिले फेवर में, कितने वोट्स अगेंस्ट में मिले, ये पूछा हुआ है ना। यूएस ब्रॉट अनदर प्लान, है ना, पार्ट टू पीस, ये भी पूछा हुआ। तो अगेन पूरा का पूरा इवेंट कॉम्प्रिहेंसिवली पूछा हुआ। तो फॉर दिस डेप्थ इज रिक्वायर्ड, है ना, पेरिफेरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप कोई भी चीज पढ़ेंगे अब से, तो उसको सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं पढ़ेंगे व्हेन इट इज रिलेटेड टू यूएन, है ना। रिसेंटली जैसे अपना यूएस ईरान वॉर हुआ है, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे रेजोल्यूशन है, वी विल सी दोस थिंग्स आल्सो। गाजा पीस प्रोसेस हुआ है, उससे रिलेटेड भी यूएनजीए में रिजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हुआ था, इंडिया ने उसमें वोट किया नहीं किया, है ना। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स कंप्रिहेंसिवली जब हम आईआर में कंप्लीट करेंगे अपने टॉपिक्स को। तो यहाँ पर आप देखो कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा आ रहा है, वन लाइनर नहीं। पहले अगर पूछ रहा था तो वन लाइनर फॉर्मेट पूछ रहा था कि फलाना रेजोल्यूशन है किससे रिलेटेड है ना, इतना पूछ लिया उसने। बट यहाँ पर पूरा डेप्थ में पूछ रहा है, और आपको पता है तो आप सही निकाल लोगे, अदरवाइज वेरी वेरी रिस्की। Which one of the following is not one of the weakest currencies in the world? Again, this is a logical question, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, but it is somehow derived from the current affairs. अब यहाँ देखेंगे ईरान is one of the, Iranian rial is one of the weakest currency. अब यहाँ लेबनान देखो ना, लेबनान is again a conflict zone, है ना, conflict zone है तो ये भी क्या होगा, वीक ही होगा। एंड देन लाओस कंबोडिया, अगेन दैट इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट जोन बिकॉज ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ओमानी रियाल इज नॉट वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी। तो अगेन करंट अफेयर्स से कैसे आप डिराइव कर सकते हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर अपीयरिंग इन न्यूज़पेपर्स, है ना। करेंसी के जो मूवमेंट्स है वो यहाँ पर न्यूज़पेपर में कवर होते हैं, तो यहाँ से यू कैन एलिमिनेट दीज काइंड्स ऑफ करंट अफेयर्स। अब यहाँ पर ये इजी है ना, अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर। अब ये देखो आप, है ना, 25 नंबर, अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना करंट अफेयर्स का, तो यू विल सी कि अगर कोई भी डिस्कवरी के बारे में पूछा, जैसे 69 में पूछा था एक क्वेश्चन अबाउट सम डिस्कवरी ऑफ सम स्पीशीज, वन लाइनर फॉर्मेट में था, कहाँ पाया गया, है ना, अंडमान निकोबार में पाया गया कि नॉर्थ ईस्ट में पाया गया, इस तरीके से पूछा जाता था सवाल। बट यहाँ पर आप देखो कि क्या बोल रहा है, इन लाइट ऑफ द न्यू डिस्कवरी ऑफ सोल ड्वेलिंग नीमाटोड, है ना, दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डिस्कवर कहाँ हुआ, है ना, किसके नाम के ऊपर रखा गया इसका नाम, है ना। जैसे अभी जुबिन, है ना, जो आपने सिंगर का डेथ सुना होगा, असम में हुआ था, उनके नाम पे भी एक स्पीशीज का नाम रखा गया है। तो वी विल सी दैट इन द करंट अफेयर्स। यहाँ पर नाम भी पूछ रहा है, बट यहाँ पर देखो आप, नाम यहाँ पर उसने ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पर नाम कुछ और था, इट हैज चेंज्ड। बीपीएससी स्मार्ट एलिमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नीमाटोड है तो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो डाल दिया गया। सो अगेन मिक्स मैच ऑफ स्टैटिक भी और करंट भी, है ना। देखो ये स्टैटिक पार्ट है, ये आप जब डिकम्पोजर्स वाला पार्ट पढ़ोगे उसमें आप ये कवर करते हो कि नीमाटोड क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र में भी दिया हुआ है नीमाटोड के बारे में। बट इसको करंट अफेयर से कैसे लिंक कर दिया है, यू कैन सी दैट, है ना। तो अगेन मेकिंग इट टफ, है ना, आपको सिर्फ वन लाइनर के फॉर्मेट में नहीं याद करना कि फलाना स्पीसीज यहाँ मिला है, इसके अंदर की बात भी समझनी है कि है क्या, है ना, क्या सिग्निफिकेंस है अगर कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम मिला है तो। ऑन 10 जनवरी 2025 इंडिया बिकेम डैश कंट्री, सिंपल है ना, सबको पता होगा, ये स्पेडेक्स मिशन के बारे में बताया गया है, और ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया भी था 71st में। तो अगेन दिस इज इजी, फोर्थ इसका आंसर था। बिहार बजट, है ना, बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, अगेन इकोनॉमिक्स में जो बीपीएससी पूछता है जो आपके प्रीलिम्स में, वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता ज्यादा, है ना। यू विल सी कि जो भी डेटा फैक्ट ये ज्यादा पूछे जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। सो यहाँ पर भी यू सी मल्टी स्टेटमेंट, है ना, मल्टी स्टेटमेंट और डेटा फैक्ट भरा हुआ है। मतलब इफ यू डोंट नो हाउ विल यू अटेम्प्ट, है ना, सिंपल सा, वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझेंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमको एक लेयर डेप्थ में जाके पढ़ना है। सो अगर हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, दिस टाइम ऑल्सो वी विल टीच यू इन सच अ वे दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस नहीं करेंगे, सारी चीजें हाईलाइट करा के आपको याद कराई जाएंगी, है ना। तो अगेन एमएसएमई एक्ट ना, लेटेस्ट एमएसएमई एक्ट का नोटिफिकेशन आया था विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस, तो उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो अगेन मेजर करंट अफेयर्स है, अगर ये देखोगे आप मेजर करंट अफेयर्स, जैसे नीचे आएंगे हम लोग देखेंगे जीएसटी 2.0, है ना, जो नया लॉ पास हुआ था, उसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है, दो सवाल पूछा गया। तो अगेन जो मेजर करंट अफेयर्स है उसको एक लेवल अंदर जाके हमको पढ़ना है। यहाँ पर आप देखो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटरलिंकेज। Which among the following are valid conditions that can give recognition to any political party as a national party? सिंपल है, लास्ट अगर आप PYQ उठा के देखोगे तो उसमें
पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया और इंपॉर्टेंट भी है। सो पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट है। पहला जो ऑप्शन है स्टैटिक है ना, ये तो सही है। दूसरा ये भी सही है, ये भी स्टैटिक है, आपका लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है जहां से भी आप पढ़ते हैं। इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, ये party should have won at least one seat for every 25 seats allotted in any one state in the last general elections, है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, 2024। तो अगेन यहां पर करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर दिया है, बट यहां जो ये इसका आर्ग्यूमेंट है, दिस इज फॉर द स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन, है ना, स्पेस है ना। इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है ताकि ये मिक्स एंड मैच हो जाए करंट अफेयर्स के साथ। सो अगेन कैसे ट्रिक बीपीएससी पूछ रहा है, जस्ट सी, है ना। सो यू हैव टू बी क्लियर विद द कोर थिंग ऑल्सो, और जो करंट अफेयर्स का है वो एस्पेक्ट भी। ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट गलत था। सो अगेन यू कैन सी दिस। देन क्वेश्चन नंबर 40, थीम पूछ रहा है, नॉर्मल है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि वन लाइनर फैक्ट जैसा पिछले साल, पहले के सालों में पूछ रहा था, थीम्स, डेट्स, ये सारी चीजें भी पूछ रहा है, साथ में कंसेप्चुअल नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। तो अगेन इट इज शिफ्टिंग इन दिस वे, है ना। अगर हम ट्रेंड देखें तो यहां से हमको दिख रहा है कि मिक्स एंड मैच है ना, जिसमें वन लाइनर थोड़ा कम है और जो मल्टी स्टेटमेंट है, जो डेप्थ वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा है ना। अगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बजट एस्टीमेट, ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट परसेंटेज, है ना, अगेन लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर ऐसे ही पूछा गया था। मिलिट्री एक्सरसाइज अगेन लास्ट के 2-3 सालों में नहीं पूछा था, बट स्टिल रिपीट हो गया यहाँ पर। तो मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वी विल सी दैट ऑल्सो। अब यहाँ पर देखो, विच इंडियन ओपनर वोन बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट एट बीसीसीआई अवार्ड्स। तो पहले बीसीसीआई अवार्ड्स नहीं पूछा था, जनरली इंटरनेशनल अवार्ड्स पे ज्यादा फोकस रहता था, बट इस तरीके के अवार्ड्स को वापस से पूछा गया है ना। विच इंडियन ओपनर डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है ना, ओपनर भी आपको एक हिंट दे रहा है कि भैया आप वुमेन्स क्रिकेटर्स को फॉलो करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन ओपनर है ना। एटलीस्ट दिस शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वुमेन्स क्रिकेट। अप्रैल 2022, अब अप्रैल 2022 तो बहुत नजदीक नहीं है ना, तो इसको करंट अफेयर्स में काउंट करें, किस चीज में काउंट करें। तो अगेन जो भी बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जैसे वेटलैंड्स, है ना, वेटलैंड्स का एडिशन हो तो उसमें अपने को पता होना चाहिए जो हमारे यूनेस्को के मॉन्यूमेंट्स है, तो एग्जैक्टली ईयर भी हमको याद होना चाहिए। नालंदा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है ना। सो अगेन ये सारी चीजें हमको ईयर वाइज याद होनी चाहिए, जो जीआई है, वेटलैंड है, यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, दीज थिंग्स आर ऑल्सो बीइंग आस्क्ड एज करंट अफेयर्स। बीपीएससी का यूएसए से बहुत ज्यादा प्यार है ना। हर साल अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बीपीएससी यूएसए से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक साल पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप पे कहाँ अटैक हुआ था, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहां पर उनके ऊपर जो अटैक हुआ था वो पूछा था किस शहर में हुआ था, शायद 69 में पूछा था। 69 में पूछा था व्हाइट हाउस के बारे में, आप देखोगे 3 स्टेटमेंट व्हाइट हाउस के बारे में, वैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगेन बीपीएससी का फेवरेट एरिया है यूएस का इलेक्शंस, है ना। तो अगेन ट्रंप 2.0 कैबिनेट लास्ट ईयर जनवरी में फॉर्मेशन हुआ था, उसमें कौन कौन इंडियंस थे इसके बारे में पूछा। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्यूरियोसिटी, है ना। आप अगर पढ़ रहे हो, आपने कोई भी मैगजीन पढ़ी थी, वहां पर लिखा था कि ट्रंप गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें नाम भी आ रहे थे, तो आपको एक बार ये चीज देख लेनी चाहिए थी, सो दैट यू कुड हैव करेक्ट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, है ना, यहाँ पर ये देखते हैं, ये जीएसटी वाला मैं बोल रहा था कि डेप्थ में कैसे पूछ रहा है ना। जो जीएसटी के रेट्स चेंज हुए थे, है ना, 22 सितंबर को 2025 को, दैट वाज कॉल्ड एज जीएसटी 2.0, उसमें कैसे पूछा हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब दिस इज इन डेप्थ कि भाई इस पर्टिकुलर एसयूवी ऑफ इंजन कैपेसिटी अबव 1500 सीसी, इस पे कितना % जीएसटी। तो अगेन एक लेवल अंदर जाके पढ़ना है। अगेन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सब लोग को पता है कि जीएसटी इंपॉर्टेंट था, है ना, बट कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उसको मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। बट अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो दीज थिंग्स आर आल्सो आस्क्ड इन डेप्थ। तो आपको बीपीएससी बोल रहा है कि भाई जो भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ के आएंगे ताकि आप उसमें सही करके ले जाएं। वन लाइनर, है ना, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड 11 स्टैच्यू एट एमिनेंट पर्सनैलिटी इन जोधपुर, अगेन वन लाइनर। बीजेपी, है ना, दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, उसमें पावर में आई, कितने साल बाद आई। तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ रहा है ना, ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि क्या है, किसी भी फॉर्म में पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछा कि चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुआ, बट दैट कुड हैव आल्सो बीन आस्क्ड। लास्ट ईयर हम देखेंगे 71st बीपीएससी में उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उनका सीट पूछ लिया था कि कौन सी सीट से वो लड़े थे, है ना, इफ यू रिमेंबर 71st का करंट अफेयर्स। यहाँ पर 65 वेरी बिग, जनजातीय गौरव दिवस के बारे में वेरी बेसिक है ना, इसके बारे में। और यहाँ तिलका मांझी बोलते हैं, बट तिलका मांझी इज नॉट द ऑप्शन, आप सबको पता है बिरसा मुंडा के से रिलेटेड है ये। तो अगेन करंट अफेयर्स, बट आप क्वेश्चन देखो ना, कितना बड़ा इसने क्वेश्चन बना दिया एक सिंपल सी चीज को,
इसने कितना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज बना दिया ना। आप यहाँ पर पहले 10 सेकंड में सॉल्व करके ले जाते हैं ना कि जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेटेड ऑन November 15 और इट इज सेलिब्रेटेड दिस। अब इसको असर्शन रीजन बना दिया तो आपको पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, आपको 20 सेकंड 30 सेकंड पढ़ने में लग जाएगा, कॉम्प्रिहेंड करने में लग जाएगा, डिसीजन लेने में लग जाएगा वेदर यू आर मार्किंग करेक्ट और नॉट, है ना। तो ये चीज कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूपीएससी पैटर्न पे नहीं है ना, दो ऑप्शंस और क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज कर दिया गया है, बट क्वेश्चन अभी भी लगभग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बीच के लेवल के हैं। बिकॉज यहां पर आप देखो ये सब चीजें क्या है, पीसीएस लेवल की वन लाइनर्स, बट देर आर सर्टेन क्वेश्चन जीएसटी वाला अगेन वेरी डिफिकल्ट, और वो चीज क्या है यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। अगेन दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ना, कई बार रिपीट हुआ है। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इकोनॉमी वाला जो एंगल है ना, कि कितना एक्सपोर्टर है इंडिया, किस चीज का एक्सपोर्ट में ज्यादा है, एक्सपोर्ट की रैंकिंग क्या है, दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द करंट अफेयर्स। अगेन दिस इज आस्क्ड। मिशन लाइफ है ना, मिशन लाइफ के बारे में 71st में भी पूछा गया था और एडीओ में भी पूछा गया। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है ना, अगर आपको सिर्फ पता है मिशन लाइफ लॉन्च हुआ और इसमें ये बातें हैं, उसके अंदर की बातें आपको नहीं पता, तो आप यहाँ कैसे कर पाओगे कि इट इज एम टू टेक टूरिज्म टू इंडियन विलेजेस, है ना, क्या इसका एम है ना। सो यू हैव टू बी क्लियर, जो भी मेजर है ना, दीज आर व्हाट फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू एनवायरमेंट, है ना। लाइफ इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड इट, सो इंपॉर्टेंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है ना, ये भी बेसिक चीजें जो न्यूज में चलती रहती हैं। दिस माइट बी देयर समवेयर इन द न्यूज लास्ट ईयर, बिकॉज बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, है ना, सीएए की बात फिर से चलने लगी थी, तो अगेन दिस वाज आस्क्ड। अब बेसिक पूछा है ना, जो आपका फंडामेंटल बात है वही पूछा है, बट करंट अफेयर्स में था, है ना। आप ये देखेंगे कि जो बंगाल का इलेक्शन पूरा हो रहा था उसमें ये चीजें बार बार आ रही थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ई नाम स्कीम के बारे में पूछा है, और यहाँ पर अंदर जाके पूछ रहा है कि इतने करोड़ का असिस्टेंस दिया जाता है। अब दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। आप कितने स्कीम्स रटते फिरोगे, और क्या आप इसके लाइक 5 करोड़ है 4 करोड़ है, वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, है ना। सो अगेन यूपीएससी लेवल क्वेश्चन, है ना, यूपीएससी लेवल भी है ना, बीपीएससी लेवल भी वन लाइनर है, हर तरीके के क्वेश्चन है, बट अब टफनेस क्या हो रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। सी वन लाइनर ना जैसा पूछता है, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल, है ना। यहां पर आप देखो टेक्सटाइल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट, अगेन डिराइव फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। मेन फोकस ऑफ विकसित भारत इज सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड सिक्योरिटी थ्रू द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। यहां तक तो ठीक है ना, मेन फोकस विकसित भारत का क्या है ये तो आपको सबको पता होगा। अब यहाँ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंडिया इज एक्सप्लोरिंग 1200 साइट्स। नाउ दिस इज डिफिकल्ट, है ना, कि 1200 साइट है कि 1000 साइट है कि 1300 साइट है, यू कैन नॉट से। यहाँ पर बीपीएससी गेम भी कर सकता है ना, 1500 साइट लिख देगा, बट अगर आप पीआईबी पढ़ोगे या, है ना, व्हेन वी विल डील विद ऑल दोस थिंग्स, क्रिटिकल मिनरल मिशन लास्ट ईयर भी पढ़ाया था 71st में, सो दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। सो अगेन यहाँ पर टफनेस आ रही है, ये चीज टफ हो रहा है ना। क्रिटिकल मिनरल मिशन सबको पता है, क्रिटिकल मिनरल क्या होता है ये भी पता होगा, 10 क्रिटिकल मिनरल के नाम भी आपको याद होंगे, बट यहाँ पूछ क्या रहा है 1200 साइट्स। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, अगेन पूरा पूरा सवाल चला गया। अगेन इकोनॉमिक सर्वे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर, है ना, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार बजट, अगेन आप देखो, है ना, डेटा फैक्ट ईयर, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, है ना। मतलब अगर बिहार बजट पढ़ रहे हैं तो अपने को भाई एक एक लाइन उसकी जो इंपॉर्टेंट है, तो पहला पहला चैप्टर होता है स्टेट फाइनेंसेस का, उसका इकोनॉमिक सर्वे का, वो वाला हमको क्लियर होना चाहिए, एक एक डेटा, है ना। 2023-24, 2023-24 का डेटा नहीं पूछ रही है, आपके बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दिए रहते हैं, तो अगेन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। जीएसटी अभी ऊपर भी पूछा था, यहां पर ही पूछा है। अब यहां पर पूछ रहा है एम क्या था, मैं एड्रेस क्या करना चाह रहा था, जीएसटी रिफॉर्म 2025 बाय लोअरिंग जीएसटी रेट्स एड्रेस 2 challenges इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड। अब ऑप्शन कैसे कंफ्यूज कर दे रहा है, यहां पर ऑल ऑफ द अबव लगा दे रहा है। अगर आपको बेसिक जीएसटी का या टैक्स का फंडा समझ में आता है, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि भी जीएसटी कम होगा तो सीधी सी बात है रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि सब पूरा पूरा जो जीएसटी को कम करने की बात जो की जा रही है शुरुआत से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है ना, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट उससे ठप भी हो गया था, आपने सुना भी होगा अपोजिशन लीडर्स को बात करते हुए। और दूसरा क्या है यहाँ पर कि भाई क्या होगा, जीएसटी का रेट कम होगा, टैक्स कम होगा, तो क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। पॉवर्टी रिमूव तो नहीं है इसका डायरेक्ट टारगेट, तो अगेन बहुत लोग इसको ऑल ऑफ द मार्क आएंगे, गलत, है ना। सो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि टैक्स क्या है, क्यों करते हैं, इसका क्या चैलेंजेस है, बेसिक बेसिक बातें यहाँ पर लगेंगी सॉल्व करने के लिए। अब ये बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिपीटेड क्वेश्चन है ना, किशनगंज। दिस संकल्प योजना, अगेन
स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ बिहार, वी विल कवर दीज थिंग्स ऑल्सो। यहाँ पर देखो है ना, कौन सा मिशन कब लॉन्च हुआ था, वो 2024 का पूछ रहा है, मार्च मई, है ना। तो अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं अगर नहीं हो पा रहा है तो। दिस इज अगेन वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, दीज आर रैंडमली पिक्ड। मीटिंग ऑफ एससीओ, अब यहाँ पर देखो आप पीसीएस लेवल का डेट एग्जैक्ट पूछ रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं अपने को उसके डेट्स भी पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसका डेट भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सम डायरेक्शन वी आर गेटिंग। रुद्राष्ट्र है ना, असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा है। आप सोचो कि सिंपल चीज को इसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। असर्शन रीजन, रुद्राष्ट्र लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन हैज बीन लॉन्च इन इंडिया, सबने पढ़ा होगा है ना। लेकिन रीजन क्या बोला है, ट्रेन इज नियरली 4.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ 354 वैगन्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेट कर दिया कि भाई असर्शन रीजन के फॉर्म में बताओ कि सही है कि नहीं। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वन लाइनर, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, याला ग्लेशियर 71 में भी पूछा था, यहाँ पर भी रिपीट किया, हमने पढ़ाया भी था। बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन यहाँ पर एक बुक्स एंड ऑथर नहीं पूछ रहा है, अभी हम मैच द फॉलोइंग है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच। अब आपको इसमें से पता होना चाहिए चारों के बारे में। तो अगेन वी विल सी द बुक्स एंड ऑथर्स ऑल्सो, जो इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3-4, सॉरी लास्ट के 1-1.5 साल में। अगेन दिस इज स्कीम है ना, ये तो बेसिक है, पुरानी स्कीम्स को अरेंज करना था। अगेन पुराना स्कीम है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ पर करंट अफेयर्स है ना, सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था सितंबर में, और यहाँ पर पूछा कि इंडी ब्लॉक को कितने मार्जिन से हराया ना, 452 वोट्स। अगेन दिस इज ऑल्सो अ मेजर करंट अफेयर्स है ना, मेजर करंट अफेयर्स है। बट यहाँ पर आप देखो असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा हुआ, अगेन कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना। आपका हर सवाल में अगर या लेट से कि 15 सवाल में अगर इस तरीके से पूछ ले और आपका 15-20 सेकंड ज्यादा लग जाए, तो अगेन वही टफनेस हो जाती है। अदरवाइज मेनी ऑफ देम आर बेसिक। अगर यहाँ भी देखो आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, यहाँ हुआ, रीजन क्या है, ठीक है। तो अगेन दिस इज बिकमिंग टफ इन दिस सेंस, बिकॉज ये तो आपने पढ़ा ही होगा है ना, जो भी स्टैंडर्ड चीजें पढ़ के गए होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होगा। बट ये कहाँ हुआ है ना, ये तिरुपति सिटी में हुआ, 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड लेजिस्लेटिव, ये है ना, दीज थिंग्स आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। जियोथर्मल पॉलिसी है ना, पॉलिसी लेवल पे अगर कुछ आ रहा है तो वो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना। तो पॉलिसी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन देखा आपने, अभी एआई से रिलेटेड पॉलिसी भी आई है, बिहार गवर्नमेंट की भी नई कैबिनेट बनने के बाद ही बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां से सवाल मिलेगा ना। सो अगेन पॉलिसी लेवल पे भी सवाल पूछा है। तो अगेन बीपीएससी है ना, जो वन डे एग्जाम जिसे 71st बहुत ज्यादा बदनाम हो गया था, लाइक इस वन लाइनर फॉर्मेट के लिए, जो बोल रहे थे दरोगा टाइप पेपर आ रहा है, तो बीपीएससी हैज शिफ्टेड दैट ना। आप यहाँ पर देखोगे भी ना, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन था है ना, पूछ रहा किस मिशन में गया था, क्या आपको याद है ना। तो सिंपल है, एक्सियम 4 था, ये तो सबको ही पता होगा है ना। ग्रीन गोल्ड हमेशा न्यूज में रहता है, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये दिस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज ऑल्सो लाइक डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर आप रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV सूर्या, तो दैट इज 5th जनरेशन। तो 4th जनरेशन इज व्हाट, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। सो व्हेन यू रीड स्पेस, तो आपको ये बात पता होगी कि PSLV को रिप्लेस करके GSLV क्यों लाया गया, ताकि हम हैवियर पेलोड्स को लेके जा सकें। बिकॉज आपको उसके पहले पता होगा कि जो इंडिया लॉन्च करता था हैवी पेलोड्स ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो लॉन्च करता था कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से। सो अगेन दिस वाज रिलेटेड टू स्टैटिक ऑल्सो। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग ना, पुरानी स्कीम स्वच्छ भारत मिशन, अग्निवीर, अग्निपथ है ना, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनके बारे में पूछा है। बुक के बारे में पूछा है ना। अगेन यहाँ पर एयर इंडिया वाला जो केस अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग है ना, एग्जैक्ट डेट पूछा है, किस दिन क्रैश हुआ है ना, कहाँ जा रहा था, कितने लोग मरे है ना, और कौन सा एयरक्राफ्ट था। 4 फैक्ट है, चारों फैक्ट विकिपीडिया से पूछे गए। तो अगेन इस तरीके का कुछ मेजर इवेंट होता है तो वी शुड नो। जैसे अभी इजराइल ईरान का वॉर हुआ ना, बहुत सारे असैसिनेशन हुए, तो हमको उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद करके रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां पर अटैक हुए थे वो याद करके रखने हैं। तो दैट विल बी अ कंप्रिहेंसिव अप्रोच, जो अभी का पैटर्न चल रहा है। CEO नीति आयोग है ना, रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ था, तो पूछा पहला वाला कौन था है ना। बिहार इकोनॉमिक सर्वे है ना, कितने स्मार्ट सिटीज, अगेन फैक्चुअल है ना, वन लाइनर। नोबेल प्राइज किसको ना, यहाँ ये नहीं पूछा कि किसको मिला है ना, किस कंट्री के से बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया। तो एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन अंदर जाके, खो खो वर्ल्ड कप के बारे में है ना, ये पूछा है। मेजर इवेंट है ना, मेजर स्पोर्ट्स है, वी विल कवर दोस थिंग्स।
2024 आईसीसी अवार्ड विनर है ना, इसके बारे में पूछा है। दिस इज ऑल्सो वी विल बी कवरिंग दिस। आरएसएस का इवेंट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपए का कमोमेरेटिव कॉइन निकाला था, उसके बारे में पूछा, अगेन असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा है, ठीक है। बेस्ट एक्टर, क्रिस्प टेक्नोलॉजी है ना, दीज आर वन लाइनर। अब यहां पर आप देखो, स्पोर्ट्स में भी पूछा तो कैसे पूछ रहा है, इन विच कैपेसिटी मोहसिन नकवी वाज सपोज टू हैंड ओवर द एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी टू इंडिया इन दुबई। तो इनका रोल क्या था, है ना, ये कौन है, ठीक है। सो ही वाज ऑल ऑफ द अबव। सो अगेन एक लेयर अंदर जाके पूछ रहा है, बट स्टिल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन बुक्स एंड ऑथर्स अब ऐसे नहीं पूछ रहा है कि सिंगल सिंगल को मैच कर दो, आपने ऊपर भी देखा 4 बुक्स एंड ऑथर्स को बोल रहा है मैच करने के लिए। डिफिकल्टी लेवल यहां बढ़ रहा है, आपको 4 फैक्ट को रिकॉल करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, है ना, 15-20 सेकेंड आपको लगेगा सही क्वेश्चन तक आने में, है ना, इफ यू हैव रेड। सो वी हैव कवर्ड ऑल द एईडीओ पेपर, है ना। एईडीओ में अभी हमने ये एनालाइज करके समझा कि दोनों नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट टारगेट एरिया जो है अभी भी वो क्या है, मेजर इवेंट्स। अब मेजर इवेंट्स हम कवर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक जगह तो मिलती नहीं है हमको, है ना। किसी मैगजीन में कुछ रहता है, किसी मैगजीन में कुछ रहता है, किसी में कुछ रहता है। सो माय पर्पस इन दिस पर्टिकुलर कोर्स विल बी टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग। जो भी मेजर इवेंट्स हैं, आई विल बी कवरिंग 5 सोर्सेस, है ना, 5 सोर्सेस 6 सोर्सेस, न्यूज़पेपर रीड करके, है ना, वॉट एवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स, वी विल कवर दोस सिस्टमैटिकली। सबसे पहले आईआर कवर करेंगे, फिर साइंस एंड टेक कवर करेंगे, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर। सो वी विल मूव फॉरवर्ड लाइक द स्पोर्ट्स, एंड देन वी विल हैव कवरेज ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, वो सुप्रभात क्लास लेंगे, एंड देन वी विल हैव कवरेज ऑफ बजट, है ना, इंडियन बजट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है 2026 का, वो कवर करेंगे। तो वी विल मूव इन दिस वे। यू कैन सी नोट्स कैसे मिलेंगे, जस्ट सी दिस, है ना, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे लेट्स से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फरवरी में गए थे कहाँ, इजराइल, सडनली। उसके पहले जो मेजर इवेंट हुआ था वो हुआ था, इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने लॉन्च किया था हेक्सागन अलायंस, है ना, हेक्सागन अलायंस लॉन्च किया, उसके बारे में प्रपोजल रखा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ। तो ऐसा ऐसे ही पूछ सकता है ना, हेक्सागोनल अलायंस रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गए, है ना, यहाँ पर जो मेजर इवेंट्स हुए, है ना, डेट के साथ, है ना, सेकेंड टाइम गए, फर्स्ट टाइम 2017 में गए थे, है ना, नेसेट में एड्रेस किया, फर्स्ट इंडियन पीएम थे, स्पीकर ऑफ द नेसेट अवार्ड मिला, है ना, इनको पहले पीएम है जिनको ये अवार्ड मिला है इंडिया से। रिलेशन अपग्रेड हुआ है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है इसराइल में भी अब, है ना। आईएमईसी ITU पे बात की गई थी, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात की गई यहाँ पर, है ना। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को नाउ FTA टॉक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। 2 दिन पहले उनकी मीटिंग भी हुई थी FTA के लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ FTA टॉक्स भी हुआ था। देन इंडिया ने गाजा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गाजा पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया था। देन वी विल मूव टू द गाजा पीस प्रोसेस, है ना। गाजा पीस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। सो इस तरीके से अप्रोच है कि एक एक चीज यू विल गेट क्लैरिटी। जो फॉर्मर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनिशियली प्रपोज किया था अगस्त में, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत प्रपोज किया था दिस बोर्ड ऑफ पीस, है ना, जो फाइनली फ्रैक्टिफाई हुआ 22 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। एंड उसमें इंडिया का क्या स्टैंड था, है ना, इंडिया ने स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अंडर रिव्यू रखा था और इंडिया अटेंड नहीं किया था जो डावोस वाला लॉन्च था इंडिया। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड देन ये जो पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ पीस बना था, ये UNSC रेजोल्यूशन 2803 जो कि 17 नवंबर 2025 को पास किया गया था, है ना, और उसका इंडिया ने सपोर्ट भी किया था। रशिया चाइना अब्सटेन किए थे, कोई भी P5 कंट्री वीटो एक्सरसाइज नहीं। तो इसी सब का स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लेगा, दीज आर द मेजर फैक्ट्स, है ना, जो उस इवेंट से रिलेटेड, जो UNSC रेजोल्यूशन से रिलेटेड। मैंने देखा भी कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था यूक्रेन रेजोल्यूशन पे, तो यहाँ पर UNSC के रेजोल्यूशन से ये बना है, इंडिया ने सपोर्ट किया था, कौन से ने अब्सटेन किया, किसने वीटो किया, कोर मैंडेट क्या है इसका, है ना, इसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव कमिटी में कौन है ना, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो सिमिलरली वी विल मूव फॉरवर्ड। उसके साथ साथ, है ना, जब हम लोग ये करेंगे तो वी विल हैव अ मैप वाला पार्ट ऑल्सो, है ना, कि जो आपके इंपॉर्टेंट लोकेशंस इन न्यूज, है ना, BPSC से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैक्सिमम विल डू रॉन्ग। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनके भी हम मैपिंग पार्ट को कवर करते चलेंगे, स्पेशली इन IR, है ना। जैसे हम साइंस में करेंगे तो वी विल हैव सर्टेन अप्रोच, है ना, उसमें कुछ और चीजें बताएंगे, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन देंगे। बट यहाँ पर IR जब कवर कर रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस रिलेटेड है वी विल डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें भी सेट हो जाए। तो दिस इज दी एनालिसिस, है ना। और यहाँ पर 69, 70, 71 का आप देखोगे, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही होगा ना। देखो यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको सी
वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे गए। तो दिस इज द चेंज एडीओ में, जो ये चेंज हुआ है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अब इसके हिसाब से पढ़ना है कि जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वो भी हम अच्छे से कर लें, है ना, इन द सेंस कि जो हमारा ऊपर ऊपर से बात है वो भी कवर हो जाए, और जो डेप्थ वाला पार्ट है वो भी हम अच्छे से कर लें। तो वो स्टैटिक वाला पार्ट हो जाएगा कि अगर आप कोई मिशन के बारे में पढ़ रहे हो, लेट्स से कि अगर आप अभी रिसेंटली जो हमारा एक मिशन लॉन्च हुआ था उसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर की बातें पढ़ेंगे कि क्यों जा रहा है, क्या पर्पस है, उसके पहले कौन सा गया था, है ना, ये एग्जैक्टली क्या करने वाला है। तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आप पूछ लो इससे जो पूछना है ना। आई एम वेरी क्लियर। सो वी विल डू दिस इन द क्लासेस। तो फाइनली एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं डीएचएस जो कंपोनेंट है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको, दे कैन अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स। जो DHS 3.0 ये तीसरी बार वी आर डूइंग दिस। 70th में पहली बार किया था, 72nd में दूसरी बार पढ़ाया था, 71st में दूसरी बार पढ़ाया था, और इस बार वी आर डूइंग इट फॉर द थर्ड टाइम। तो डायरेक्ट हिट सीरीज 3.0, दिस विल बी योर वन स्टॉप करंट अफेयर्स कोर्स फॉर 72nd BPSC प्रीलिम्स, बिकॉज वी विल बी कवरिंग मोर देन 5 मैगजीन्स, और उसका भी होलिस्टिक कवरेज करेंगे ना। मैगजीन में अगर आपको 4 फैक्ट दिया हुआ है तो आई सर्च, आई रीड, है ना, आई गिव यू मोर फैक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं। सो it will have more coverage than what is given in the magazines. It will cover 1.5 years of important current affairs, 1.5 साल के आपके जो भी important current affairs हैं, है ना। हर सब्जेक्ट में डिफर कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे तक भी हम जा सकते हैं, बट जो इंटरनेशनल रिलेशन में उसमें लास्ट के 6-8 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उससे बड़ा कोई मेजर इवेंट हुआ है, दैट वी विल कवर। अदरवाइज इंटरनेशनल रिलेशन में लास्ट के 6-8 महीने विल बी इंपॉर्टेंट। सो अगेन जैसे अवार्ड एंड ऑनर है, बुक्स एंड ऑथर्स है, तो वी विल कवर दैट फॉर लास्ट 2 years, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनके हिसाब से हम इस कवरेज को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, ना, आई बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग द क्लासेस। इसके अलावा जो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना, डेली बेसिस पे जो क्लास हो रही है ना, क्लास का टाइमिंग ये रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन आपका शाम में 7 बजे से क्लास रहेगी ऑफ करंट अफेयर्स। मंडे, वेडनेसडे और अपना फ्राइडे रहेगा साइंस की क्लासेस, जो अभी साइंस की कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं। फिजिक्स खत्म होने वाला है, केमिस्ट्री सर विल बी स्टार्टिंग मे बी ऑन दिस फ्राइडे। कोर्स कंप्लीट कब होगा ये करंट अफेयर्स वाला? बिफोर 10th जुलाई। 26 जुलाई को आपका एग्जाम है। 10th जुलाई तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो मेजोरिटी ऑफ द चीजें हैं सारी चीजें पढ़ा दी जाए, और उसके बाद वी विल डू सम एक्टिव रिकॉल सेशंस, है ना। जो आपके नोट्स मिलेंगे वो इस तरीके के माइंड मैप नोट्स मिलेंगे ना। हिंदी मीडियम वालों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, व्हेन वी विल डिस्कस दिस, मेक श्योर कि आप सिर्फ, है ना, PDF से ना पढ़ लें, है ना। क्या कई लोग बाद में भी ज्वाइन करेंगे और कई लोगों को लगेगा कि यहाँ का सर का PDF मिल जाए तो काम बन जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग क्लास के दौरान भी डिस्कस करेंगे, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और बाद में फिर आके नहीं बोलना आप लोग कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, है ना। वी विल हैव दोज थिंग्स इन द डिस्कशन पार्ट ऑल्सो, ना। बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत सारी चीजें आप लोग को होमवर्क करने के लिए देंगे, कुछ कुछ चीजें ग्रुप में एक्टिविटी चलेंगी, ना। सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ कुछ ग्रुप में पोस्ट करूंगा मैं। तो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, एक एक चीज को आप लोग बारीकी से फॉलो करते रहेंगे। बहुत ज्यादा मैसेजिंग नहीं होगी ग्रुप में मेरी तरफ से। क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको आएगा जब भी क्लास होगी। और जो इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, फॉर दैट वी विल हैव अ डिस्कशन टैब ऑल्सो। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक डिस्कशन टैब भी क्रिएट कर दूंगा मैं, सो दैट यू ऑल कैन डिस्कस विद इन योर सेल्फ, है ना। किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी को कुछ भी पोस्ट करना हो, यू कैन आस्क दैट। तो मैसेजेस को पढ़ेंगे, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट बातें कही जा रही हैं उसको समझेंगे। जिनका भी ये क्लास मिस हो जाएगा, दे कैन वॉच दिस वीडियोज ऑन द पोर्टल, है ना, जो आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड है। सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो। हर चीज सीक्वेंस में मिल जाएगी। अगर इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर रहे हैं तो आप अपने कोर्स में जाएंगे, वहां पर आपको इंटरनेशनल रिलेशन का टैब दिखेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिर वी विल मूव टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू विल गेट दोज थिंग्स इन पार्ट। सो अगेन हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है वहां पर आपके पोर्टल पे, वहां पर देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी रनिंग चीजें होंगी, आपको जूम का लिंक देना है या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट शेयर करना है, दोज थिंग्स वी विल डू। क्लास के लगभग मेरे ख्याल से 24 घंटे के बाद आपको ये लेक्चर्स पोर्टल में मिल जाएंगे, विद इन 24 आवर्स, नॉट 24 आवर्स के बाद। विद इन 24 आवर्स यू विल गेट दीज इन द पोर्टल विद द PDF। सो PDF पहले प्रोवाइड नहीं होगा, क्लास के बाद व्हेन एवरीथिंग इज रैप्ड अप PDF विल बी अपलोडेड। सो जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे आप थोड़ा सा होल्ड करके देखें, जो लोग लाइव देखेंगे दे कैन कवर लाइव। सो दिस विल बी द फॉर्मेट। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम में 7 बजे क्लास लगभग 1 घंटे, सवा घंटे की होगी। वी विल कीप इट क्रिस्प, है ना। सिर्फ काम की बात करेंगे, कोई भी फालतू बकवास कुछ भी, है ना, इमोशनल ड्रामा नहीं करना है।
वी विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपके जो डाउट्स होंगे विल टेक द डाउट्स एंड देन वी विल क्लोज दैट सेशन, ताकि आप लोग बाकी चीज़ों पे अपना फोकस कर सके। आपको क्या करना है, अगली क्लास से पहले उसको रिवाइज करना है, सो दैट वो आपको धीरे 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 एब्जॉर्ब भी होता रहे। सो दिस इज ऑल, एंड लेक्चर्स आर मस्ट, है ना। लेक्चर्स अगर सुन लेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में इस बार मेंस भी लिखा था, इंटरव्यू भी दिया है, उन्होंने बताया कि सर ये लेक्चर्स में, है ना, आयुष का भी आपने वीडियो सुना ही होगा, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड दैट आयुष का फीडबैक। सो लोग क्या करते थे, खाना खा रहे हैं, है ना, बर्तन धो रहे हैं, जैसे मेनी फीमेल एस्पिरेंट्स बर्तन धो रहे हैं, कान में लगा के सुन लिया ना 2 बार 3 बार, तो वो दिमाग में आपके कंटिन्यूस रहेगा, और वहां पर आप, है ना, सही ऑप्शंस को टिक करके आओगे। अदरवाइज लैक ऑफ रिवीजन के कारण क्या होता है कि आती हुई चीजें भी हम गलत कराते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने लूनर ट्रेल ब्लेजर गलत कर दिया था, है ना, डिस्पाइट कि मैंने पढ़ाया था, 1-2 लोगों ने, सर कंफ्यूजन हो गया। तो डोंट डू दैट। अभी से कॉन्सॉलिडेट करते चलेंगे। आपका काम क्या है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, लगभग 40-50 हम लोग करंट अफेयर्स के आइटम्स पढ़ेंगे, उसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल के पढ़ेंगे, कुछ फैक्चुअल लेवल के पढ़ेंगे। तो आप इसको हर दूसरे दिन कंप्लीट करते रहेंगे। बाकी वी विल ट्राई टू कवर द सिलेबस बाय 10th of जुलाई। तो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हो जाएंगी, और उसके बाद हम लोग रिविजन वाला या कुछ एक्टिव रिकॉल के सेशंस वी विल प्लान दैट आल्सो। तो दिस वाज ऑल। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया अभी तक, दे कैन ज्वाइन दिस एट 499। दिस इज द ऑफर, भी 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर एक्टिवेट किया था, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फुल ऑलमोस्ट, बट वी विल डेफिनेटली एक्सटेंड फॉर आर यूट्यूब ऑडियंस, बिकॉज यूट्यूब पे अभी अच्छे से अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं था। सो we will extend this. Those who are interested, please join and start your classes. So this was all. Now we can move to the doubts, है ना। सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, प्लीज। यस, प्लीज आस्क योर डाउट। सर मैं दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। यस राजकुमार। सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा माध्यम जो है वो हिंदी है, ठीक है ना। और आप जो डिस्कस कर रहे हैं ये बाइलिंगुअल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नोट जो प्रोवाइड किया जाएगा सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा या सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा? आया ना राजकिशोर, वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश में ही सर? ये इंग्लिश में इसी तरीके से, बट ये कीवर्ड्स के फॉर्मेट में रहेगा। बेसिक इंग्लिश तो समझ जाते ही होगे मेरे ख्याल से, जी बेसिक जी जी जी। इतना तो समझ जाओगे। मतलब लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इवन अभी भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आलोक है ना, ये लोग तो मेंस किए हैं पूरा हिंदी वाले। ठीक, थैंक यू सर। अब बजट और वो सब डॉक्यूमेंट होगा, विल सी दैट, उसका ट्रांसलेशन देख लेंगे। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही ट्राई करेंगे पढ़ाने का, सो दैट ना उसमें दिक्कत ना हो हिंदी इंग्लिश में। वो सर कराएंगे तो देख लेंगे उसको। ठीक, थैंक यू सर। अभी टेक केयर है, जहाँ लगेगा कि भाई हिंदी में दिक्कत है इन लोगों को, ये दिक्कत हो जाएगी, आई टेक केयर ऑफ दैट, है ना। जहाँ तक लगेगा कि भाई इतना तो हो ही जाएगा, समझ में आ जाएगा, वहां तक कर लेना। मतलब इसमें ऐसे भी है ना, मेन 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 कीवर्ड्स डेटा फैक्ट, यही सब चीजें बताऊंगा। बाकी अगर पढ़ना है खुद से वो गूगल करके हिंदी में पढ़ लो थोड़ा सा ऊपर ऊपर, अगर उसी टॉपिक को पढ़ना है तो। ठीक, थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो सर। यस स्पीकर। सर अगर नोट सर पहले मिल जाता तो सर क्लास के साथ सर रनिंग जो आप लिखाते वो लोग वो सर हम लोग उसी में मतलब ऐड ऑन करते चलते सर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, ओके सर, थैंक यू सर। ट्राई करूंगा। सर नोट्स का जो फॉर्मेट है ना वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगा ना? संजीव फॉर्मेट तो यही रहेगा, क्योंकि अप्रोच हमारा है क्या कि फ्लैश कार्ड रिवीजन के फॉर्मेट में देना है ना। लास्ट ईयर भी वैसे दिया था, लास्ट ईयर भी वैसे दिया था। प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। जी, बैकग्राउंड जो ब्लैक है तो उससे तो कोई इशू नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता। लास्ट ईयर भी लोगों ने प्रिंट करवाया था, अभी मेंस में भी लोगों ने करवाया था। ओके सर। प्रिंट नहीं भी करवाओगे तो अपना मतलब वैसे रखना ना, पीडीएफ एक फोल्डर बना सर मेरे पास टैब नहीं है ना, इसलिए मुझे इशू होगा मोबाइल में देखने को। सेक्शन वाइज। हसन, सेक्शन वाइज, मंथ वाइज नहीं है, मंथ वाइज का समय नहीं है। हेलो सर। IR पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे होगा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरीके से विल डू। मतलब वो एवरी मेजर थिंग विल बी कवर्ड। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस यस प्लीज, व्हाट्स योर नेम? अमित? यस प्लीज। मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो सर, एक मिनट। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही। हाँ सर, मुझे ये जानना था, जैसे आपने PDF शेयर किया है ना,
तो जैसे आपने कुछ चीजें बोली, तो मैं क्या चाह रहा था सर कि अगर आप पीडीएफ पहले शेयर करते तो मैं उसे प्रिंट आउट करके उसमें ही कुछ वो ऐड करना हो तो मैं उसी में ऐड कर बिल्कुल लेता। बिल्कुल, मैं आई ट्राई। कई बार क्या होता है ना कि क्लास के समय भी एडिशनल चीजें बताते हैं तो वहां पर वो लिखवा देंगे, वी विल सी है ना कैसे करना है उसको। क्लास के पहले दे देंगे, 2-3 घंटे पहले मैं ट्राई करूंगा। ओके ओके। क्लास की टाइमिंग 7 बजे रहेगी शाम में। दिव्य, ऑल क्लासेस आर इन द इवनिंग, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं बहुत सारे, तो शाम में 7 बजे रहेगी और 1 घंटा रहेगा मैक्सिमम, पौन घंटा 1 घंटा। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चंस अभी एक बार स्टार्ट करो ना, वी विल गिव यू क्वेश्चंस आल्सो। जो हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस है, तो टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं किया वो भी, मतलब दैट थिंग आल्सो इज वेरी वेरी गुड, विल सी। टेस्ट के क्वेश्चंस यू कैन डू है ना, मतलब वी विल गिव यू। किसी और को कोई डाउट? एनीवन एल्स? सर फॉर टेस्ट सीरीज अभी जो फॉर्मेट आया है उसमें ना लास्ट ऑप्शन विल बी रिजर्व्ड, तो वैसा करके क्या हमारा भी टेस्ट सीरीज चलेगा? यस शिल्पा, यू आर इन वज्र। यस सर, रिसेंटली ज्वाइन। रिसेंटली जॉइन ना, यू विल सी टेस्ट 5 जो लास्ट वीक टेस्ट हुआ था, उसमें ऑप्शन ई के साथ दे दिया है पीडीएफ, यू कैन सी। पोर्टल में जाओगी ना, यू विल गेट 4 पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश, यस सर। आंसर हिंदी इंग्लिश। कल जो टेस्ट है ज्योग्राफी वाला, उसमें भी यू विल गेट ई ऑप्शन। जो पुराने 1 2 3 4 है, वी आर गेटिंग इट मॉडिफाइड एंड क्रॉस चेकिंग, उसके बाद एक बार इस वीक में विल पोस्ट दैट ऑल्सो। ओके सर। स्वाति गुड अभी इवनिंग सर। कुछ भी पढ़ाया नहीं है स्वाति, है ना, सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस कराया है, एंड हाउ वी आर ट्राइंग टू अप्रोच, वी आर डिस्कसिंग दैट, और टेकिंग योर डाउट्स, है ना, सबके डाउट्स ले रहा हूँ आज। दिस इज एन इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन सो दैट वी कैन मीट वंस, एक बार डिस्कस कर लें। कैन यू प्रोवाइड अ गुड ब्रीफ इवनिंग डायग्राम सर। ऑफ व्हिच थीम्स? हाँ, हेलो सर। यस यस प्लीज। सर जैसे आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस देते रहते हैं करंट अफेयर्स के, तो रेगुलर जब क्लास होगी तो हम लोग को सर वैसा एमसीक्यू मिल सकता है? करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ना पहले एक बार ये इसको खत्म हो जाने दो, है ना, शुरू के 2-3 क्लासेस स्टार्ट हो जाने दो, देन वी विल सी दैट। डेफिनेटली इसको करवा कि वो देंगे। सर वो वो जितने बहुत भी देखो, हेल्पफुल अभी होता है जितने भी सर। टेस्ट हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी टेस्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, वी ऑल विल जी गेट अ सर। कंपाइलेशन ऑफ दैट सेपरेटली, है ना। वो हम लोग डिस्कशन वाला वहाँ पर टैब भी बना लेंगे, या एक एमसीक्यू वाला टैब भी बना लेंगे जहाँ पर उसको पोस्ट कर देंगे ना, सो वी विल हैव दैट। एक जस्ट वेट फॉर ओके टू सर, थैंक यू सर। डेज, है ना, एक बार सेटल हो जाने दो, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू तो सर। 24 क्लासेस पूरे हो रहे हैं। अरे उज्जवल, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, हर क्लास का ड्यूरेशन चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि क्लास में लूँ, है ना, कुछ जो छोटे मोटे वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके भी, है ना। अवार्ड्स हो गए, स्कीम्स हो गए, ये सब चीज़ें मैं ऐसे भी रिकॉर्ड कर दूंगा विदाउट विदाउट लाइव, 15-15 20-20 मिनट के। कुंदन, 5 मैगजीन्स यू वांट टू नो? 5 मैगजीन्स देखो, जो मेजर ईयरली कंपाइलेशंस आती हैं वो कवर कर रहे हैं, नाम तो मैं क्या ही बताऊं, है ना। साथ में हम लोग वाजीराम कवर कर रहे हैं, और विजन आयस का मैगजीन भी कवर कर रहे हैं, मंथली वाला। आई एम जस्ट हैविंग ओवरलुक कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वी आर कवरिंग दैट ऑल्सो। और साथ में जीके टुडे भी है, इस टाइप की चीज़ें भी हैं। रिकॉर्डेड क्लास, यस यू विल गेट इन द पोर्टल। पोर्टल पे मिल जाएगा, जहाँ पर जिससे परचेज किया आकांक्षा, यू विल गेट देयर। टेस्ट पीडीएफ अपलोड करवा दिया जाता। यस दिकांशु, कल सुबह टेस्ट है ना, हाँ, विल डू दैट। एनीवन एल्स, कोई डाउट है अभी? उज्जवल? हेलो सर। यस यस गुड भारती, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ डेट्स ऑफ मेजर इवेंट्स, बिकॉज मुझे सर डेट के साथ और समस्या हो जाती है, कुछ वो याद ही नहीं होता। ठीक है, वो मैं याद करवा दूंगा ना, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं वो बताता चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स में याद करवा दूंगा तुम लोगों को। बिकॉज जैसे आपने जो बताया बोर्ड ऑफ फीस के बारे में, आई रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग यू एक्सप्लेन राइट नाउ, बट यही अगर मुझे याद रखना होगा कि 17 नवंबर 2025 को ये घटना हुई है, तो वो मैं भूल जाती नहीं, हूँ। मैं थोड़ा सा स्टोरी करके वो समझा दूंगा ना, एक ब्रीफ ओवरव्यू, मेंस तो नहीं है फिलहाल, है ना, उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाएंगे, बट ओवर ओवर मैं ऊपर ऊपर से समझाऊंगा ना, तो वो स्टोरी के फॉर्मेट में याद रह जाएगा डेट भी।
देयर इज नो सेपरेट करंट अफेयर्स टेस्ट, वी विल हैव जो हमारा रेगुलर टेस्ट चल रहा है उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं पूरे पूरे जितने टेस्ट हैं, वी विल गिव यू दैट इन द एंड, और मे बी वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो वही समस्या थी सर मेरे साथ, और उसके अलावा तो सब सही है। वी विल सी, एक बार टेस्ट सीरीज वाले जो भी बोल रहे हैं ना, वी विल सी दैट, है ना। क्लियर हुआ भारती? यस सर, यस सर, वेरी क्लियर। पोर्टल वेब पे बस है या वही कोई समस्या ऐप है? पोर्टल डेनिसोवियन पोर्टल इज www.educatebharat21.com, है ना। वहां जाके साइन इन करेंगे, साइन इन जो भी अपना मेल आईडी गूगल जो भी अभी रजिस्टर किया है उसके थ्रू, गूगल के थ्रू साइन इन कर लेंगे, और उसके बाद वहां पर आपको कोर्स दिख जाएगा, वहां पर सारी चीजें दिख जाएंगी। बाकी जो भी अपडेट होगा ये टेलीग्राम ग्रुप पे। अत्रे विल सी, है ना, ऑफ टेस्ट सीरीज वाला। टेस्ट सीरीज इज लाइक उसमें लाइव टेस्ट होते हैं ना, तो ह्यूमन एफर्ट जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है तो प्राइस कैन नॉट बी लाइक, और वो कोई कॉपी पेस्टेड ये नहीं है टेस्ट सीरीज। एवरी क्वेश्चन इज वेल थॉट आउट, है ना। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे भी, बायो वाला टेस्ट का डाला था तो हर क्वेश्चन वैसे ही बनाया गया ना। आई लाइक टू शो यू, है ना, ये एक्चुअली शेयर नहीं किया था बट आई विल शो यू, है ना। लास्ट ईयर में जब प्री के बाद ये बनाया था, बट सिंस प्री के बाद ऐसा होता है ना कि I also get exhausted, है ना, टीचिंग। तो फॉर मी दैट इज अ वेकेशन टाइम। सो प्री के बाद देखो, है ना, लास्ट ईयर का जो ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, बट वी डिडंट रिलीज शॉर्ट्स, इसका कुछ कुछ रिलीज किया था, यू कैन सी, है ना। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, है ना, यू कैन सी। ये एक्शन समिट कितने डिटेल में एक ही चीज पढ़ाई थी इसकी, है ना। आकाश तीर, इसके बारे में भी जब क्लास लिया था तो उसमें भी आकाश तीर के बारे में बताया था। ऑपरेशन सिंदूर, है ना, एक एक जो डिवाइस लगे थे, जितने भी ऑपरेशंस हुए थे, हर चीज बताई थी, है ना। F-35 देखो यहाँ पर भी कवर्ड किया हुआ है ना। इंडिया यूएस, मोदी जी यूएस गए थे, है ना, फरवरी में, 13 फरवरी को। फिर यहाँ पर ये बानू मुश्ताक तो ये सब कवर किए ही थे, है ना। वन, ये भी हार्ट लैम्प कवर किया हुआ था। ये वन देखो, ये पूछा अभी एडीओ में पूछा था। इंडस वाटर ट्रीटी जस्सी 5 पॉइंट एक्शन प्लान, है ना, कितने डिटेल में कवर किया था। ईस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर, है ना, कितना परसेंट वाटर जाता है आता है ना, क्या क्या इंडिया ने क्लोज किया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, हर चीज पढ़ाई थी। फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना, जस्सी क्रक्स इतना बताया था, इसी में से आपका क्वेश्चन निकल जाता। तो ये कुछ इमेजेस उड़ गए हैं, ये पीडीएफ में सेव नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट शेयर्ड। अटॉर्नी जनरल जो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये देखो करंट अफेयर्स में भी, है ना, जो ये अपना टेस्ट है, टेस्ट सीरीज में पूछा था सर। ओथ्स वाला, अब ये तो नॉर्मल पूछाते हैं, बट स्टिल बहुत लिमिटेड टेस्ट में वी हैव गुड स्ट्राइक रेट। लगभग 30-35 क्वेश्चन टोटल पूरे वज्र प्रोग्राम से आए थे, 20+ तो डायरेक्ट हिट से आए थे, तो करंट अफेयर्स था। यू सी, है ना, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 341 आई, ये पूछा था। सेंसर मोशन देखो यहाँ पर पूछा हुआ है ना, यहाँ पर इसका मॉडल आंसर पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा ये, है ना। तो टेस्ट सीरीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, यू कैन सी। वोल्केनिक वाला ये देखो टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, है ना, अंडमान निकोबार, ये टेस्ट में पूछे थे हमने। वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये भी सिंपल है बट यहाँ पर टेस्ट में भी पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस, है ना। जिससे नालंदा, ये भी पढ़ाया था, उसका पता नहीं इमेज गायब हो गया। कर्मनासा, है ना, सी, बिहार स्पेशल की क्लासेस में पढ़ाया था। वज्र मॉड्यूल का लास्ट ईयर भी पार्ट था। स्पीड ऑफ साउंड, है ना, ये भी दिया था यहाँ, देखो यहाँ पर। जाइलम फाइलम, ये सारा चीज़ भी कराया था। शाहजानंद सरस्वती, है ना, इनके बारे में भी कराया था, देखो यहाँ। किसान क्या करे, है ना, किसान सभा। चंपारण एग्रेरियन कमेटी, है ना, जस्सी एग्जैक्ट चंपारण एग्रेरियन लॉ वाज पास, ये भी बताया था ना। यहाँ पर ये स्टैटिक, तो टेस्ट सीरीज से यू कैन सी कितने सारे क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज के एग्जैक्ट पूछा था। देखो यहाँ पर सीक्वेंस पूछा था, है ना। डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मगध डायनेस्टीज, सेम क्वेश्चन। स्टेट ऑफ हॉर्मुज काफी डिटेल में पढ़ाया था, क्राइसिस हुआ था वहां पर, है ना, एक एक चीज बताई थी। फैक्ट डेटा वाला पार्ट भी बताया था, ज्योग्राफी वाला पार्ट भी बताया था। कोसी मेची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ कोसी मेची पूरा कवर किया था। इरिगेशन बेनिफिट किसको मिलेगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। सवाल क्या पूछा, यहाँ देखो, बेनिफिट फ्रॉम कोसी मेची, एक एक चीज पढ़ाई थी यहाँ पर, है ना। क्यों, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स से अप्रूव हुआ था, एक एक चीज पढ़ाया गया था यहाँ पर। ये बस लाइक वो मेरे से मिस हो गया कि ये प्रूफ का वीडियो डालना। देखो यहाँ लूनर ट्रेल बेजर, यहाँ देखो ये सारे इमेजेस के थ्रू पढ़ाए थे। पंच पढ़ाया था, पार्कर सोलर प्रोब पढ़ाया था, है ना, सारे सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई थी। याला तो ये भी पढ़ाए थे, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चंस थे। तो बस यही था कि वीडियो नहीं बना पाए क्लेम का, बिकॉज
दैट इज ऑल्सो अ ब्रेक टाइम फॉर मी। थोड़ा सा ब्रेक लेने का मौका मुझे भी मिलता है उसी समय पे, और इसी समय पे फिर प्रूफ और ये सब चीज़ों का वीडियो बनाने का मन नहीं करता। काम हो गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट है ना, फॉर अस दैट इज इम्पॉर्टेंट। डू वी नीड टू कवर करंट अफेयर्स सेपरेटली फ्रॉम वन सोर्स और दिस क्लास? सी सोनू, इट्स योर चॉइस है ना। अब मैं किसी को बोलूंगा नहीं, अभी कोई है ना पहले से मंथली मैगजीन पढ़ रहा है अपने लेवल पे, कुछ कुछ भी पढ़ रहा है, इफ यू सी देयर इज बेनिफिट इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन डू। अदरवाइज मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि जो भी मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स है मैं उसमें क्लैरिटी आपको दे दूं। वॉट एवर हैज टू बी नोन यू विल नो दैट, जस्ट बी टेंशन फ्री। कि चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो अवार्ड ऑनर्स में हो, बुक्स एंड ऑथर्स में हो, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल नो जो कि बाकी लोगों को पता होगा, है ना, वो भी रटा होगा आप लोगों को। तो सेपरेटली पढ़ना है, जिन जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको मैं क्या मना करूं, है ना। अगर आप पढ़ रहे हो, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उनका करंट अफेयर्स पहले से पढ़ा होगा, या हर महीने पढ़ते होंगे विजन आईएएस या जो भी मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, तो यू कैन डू दैट। दिस इज लाइक कि इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस। प्रीवियस वाले टेस्ट का भी सर, एंड लास्ट में ज्योग्राफी के लिए भी बता देते। ये क्या है? अच्छा, ज्योग्राफी वाला मेंस अपीयर्ड स्टूडेंट हैज स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन रिसेंटली, सो सोली रिलाइंग ऑन यू सर। डोंट वरी अत्रे, है ना, यू ऑल विल बी कंफर्टेबल। एक बार क्लास स्टार्ट हो जाने दो ना, ट्यूसडे से वी विल हैव क्लास, फर्स्ट क्लास। तो वंस यू विल गेट इनटू दैट यू विल अंडरस्टैंड, है ना। अपने लेवल पे रिसर्च करके भी देख लेंगे कि मेरा क्या, जो बाकी मैगजीन्स में है ना, इतने सारे मैगजीन्स घूम रहे हैं, किसी को भी उठा के देख लेना, है ना, वेदर यू आर नोइंग मोर देन दैट मैगजीन और नॉट, तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तिकांशु, पिछले वाले टेस्ट का पेपर अपलोडेड है, टेस्ट 5 इज अपलोडेड इन द पोर्टल, प्लीज चेक, है ना, अटैचमेंट में देखेंगे। जो सर वो मॉडर्न और एंशियंट सबका सर। हाँ वो करवा रहे हैं, वो चल रहा है, वो रिव्यू एक बार है ना, सारा कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाता है ना, तो एक बार रिव्यू करना पड़ता है उसको। तो वो सब बस सर थोड़ा हाँ मतलब बस, हाँ एनालिसिस में अच्छा होता है सर। वो ई ऑप्शन के साथ वो चेंज करवा के मैं डलवा रहा हूँ। थोड़ा ओके सर। टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें ना रिव्यू करना पड़ेगा। आई एम स्लाइटली बिजी विद दिस, मतलब ये करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट था, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा ना 2-3 दिन में। फाइनल रिव्यू मुझे ही देखना पड़ रहा है ना, तो आई विल सी दैट सो दैट देयर इज नो एरर इन दैट। दीपक, 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 दीपक सिन्हा, विशाल। यस सर। हाँ, गुड कैसा इवनिंग रहा सर। मेंस? अपडेट नहीं किया तुमने? हाँ सर, मेंस ठीक गया है सर। वेरी गुड। वो एक दो क्वेश्चन करंट के छूट गए थे सर, मतलब आ भी नहीं रहा था और छूट भी गया, टाइम कम पड़ गया। ठीक है, बाकी तो वो छोटे वाले, हाँ बाकी मैंने कर दिया ऐसे, और ये सारा कुछ हो ही गया ठीक से। पिछली बार से सेटिस्फैक्ट्री? हाँ सर, पिछली बार से तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरा वो दिया ही खराब हो गया था। इस बार तो मेरे हिसाब से सही है। बताया तो नहीं तुम लोगों ने, मैं तो वेट कर रहा था तुम लोग के कॉल का। तो मैं अब मैं मुझे भी 10-15 दिन से सर मतलब ऐसे इधर उधर ही था सर थोड़ा। हाँ, अब मुझे भी टाइम नहीं मिला तुम लोग से रिव्यू लेने का। लास्ट ईयर तो मैंने 70th वालों से हर से रिव्यू लिया था, बाद में आके 1-1 घंटे बात की थी। इस बार एकदम से टाइम का वो हो गया, मैंने बोला बहुत लोगों का कॉल भी हाँ आ सर, गया था ना। सडनली ये नोटिफिकेशन भी आ गया तो कुछ और मीटअप वैसा। भी था, मीटअप भी पटना में हो गया था, तो एकदम से वो एंगेजिंग हो गया बहुत अब ज्यादा। मीटअप वाले दिन सर मैं थोड़ा घर चला गया था, क्योंकि सर मेरी रात में ट्रेन रहती नहीं है, तो एक ही ट्रेन थी, इसके चलते मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं आता सर मीटअप में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा फायदा हुआ ना मेंस का। हाँ सर, मैं ठीक है, अच्छा हुआ। और उसका क्या कहते हैं, अतुल का कैसा हुआ पेपर? अतुल का सर उससे बात नहीं हुई है सर मेरी। ठीक ठीक, बात हो तो बोलना, सर से बात कर लें। ठीक है सर। ठीक है, सो एनीवन एल्स, किसी और को कोई इशू है आज की क्लास में, ये इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन में? एनीवन एल्स? सर हम लोग बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स भी कवर करेंगे सर। हाँ बिल्कुल करेंगे ना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब सर कराएंगे तो कवर करेंगे। और सोनू, इंटरव्यू वाले वो उसमें वीडियो में तो सर ने बहुत सारी चीजें कवर करवाई थी, हाँ सर। है ना, तो वो तो देखना ही देखना है थोड़ा। सर सर। वो वीडियो मैं इसमें भी अपलोड करवा दूंगा, है ना, सर का। ओके सर। ठीक है, लवली, व्हाट वाज योर डाउट? ये नोट्स का ना, वी विल गिव द नोट्स, ट्राई ट्राई करेंगे कि 2 घंटे पहले दे दें। सर तो अपना रेगुलर क्लास ट्यूसडे से शुरू होना है ना ट्यूसडे से सर? स्टार्ट होगा, ट्यूसडे, है ना, उस अल्टरनेट डेज पे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे साइंस की क्लास है, और बाकी 3 दिन मेरी क्लास है। और इस बीच कुछ एक्स्ट्रा चीज आएगी, दैट विल बी प्री रिकॉर्डेड और गिवन, है ना, या कभी कुछ ऐसा वज्र वालों के लिए कुछ ऐसे अलग से क्लास लेनी होगी
तो वो दोपहर में लेंगे, रिकॉर्डिंग विल बी गिवन, है ना। जैसे कुछ एनालिसिस या कुछ आगे एमसीक्यू के वो लेंगे ना, क्या कहते हैं, एलिमिनेशन की क्लासेस और वो सब चीज़ें, तो दैट विल टेक इन द आफ्टरनून, मे बी 1 PM। बट इस हफ्ते तो वी विल नॉट हैव एनीथिंग, है ना। ये साइंस की क्लासेस और मेरी क्लासेस बस ये चलेंगी अभी, ठीक है। प्रियंका, अंजलि, एनी इशू? क्लोज करें, नो सर। है ना, क्लियर है। सो वी विल क्लोज, वी विल मीट ऑन ट्यूसडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक यू सर।